गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज सुबह सुबह आप लोगों के साथ मैं फिर से एक बार फिर से अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज है 27 अक्टूबर। तो अब आ रही है दिवाली, त्यौहार, और जो कि हम लोग बिहारी है तो हम लोगों का छठ पूजा आ रहा है। और छठ पूजा के टाइम जो दिवाली के पहले से जो धनतेरस, दिवाली और भी हम लोग के बीच में गोवर्धन पूजा, दिवाली के बाद मतलब कंटिन्यू 12 तारीख या 11 तारीख तक कंटिन्यू जो स्टार्ट होगी धनतेरस के दिन से, तो स्टार्ट ही रहेगी हम लोगों का। और उसके लिए हम लोगों को करनी पड़ती है, मेरे ख्याल से हर घर की सफाई होती है दिवाली के टाइम, लेकिन हम लोग स्पेशली अपने छठ पूजा और दिवाली के लिए तो करते ही हैं। तो आज मैंने स्टार्ट कर दी है सफाई, और बहुत ही काम। मैं स्टार्ट कब तक क्यों आप देख सकते हैं, सुबह का टाइम अभी हो रही है 8:25, जो कि 8:10 हो रहे हैं। मेरे घर ही 10 मिनट फास्ट है। अब देखिए आज हम लोग सफाई कर रहे हैं और मैं खेल रही हूँ बैग में। हाँ, ये हम लोग सफाई कर रहे हैं और ये मतलब मेरा देखते देखते ये भी सीख गई है कि क्या बोलना है और कब बोलना है। तो बस अपने आप लोगों को अभी बैक कैमरा करके दिखाते हैं कि मेरी घर की हालत क्या है। अभी तो ये बस थोड़ी सी हुई है, मतलब जो ऊपर की है मतलब कि फॉल सीलिंग, तो उसकी मैंने अभी सफाई की है। और फैन थोड़ी बहुत साफ़ हुई है तो उसको भी अभी साफ़ कर रही हूँ। तो क्यों मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाई लो, जो कि मैं कर रही हूँ। और मैं अपना अपडेट बहुत दो दिन बाद या तीन दिन बाद देती हूँ। तो मेरे पास कुछ न्यू करने की होती नहीं है, मैं वही रोज़ की तरह कुकिंग करती हूँ, घर पे रहती हूँ या कहीं चली जाती हूँ, तो इसलिए मैं रोज़ की अपडेट नहीं देती हूँ। हाँ, लेकिन जब कुछ भी नया करती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर ही शेयर करती हूँ। तो अभी मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि घर की हालत क्या है। और ये देखिए ऊपर का, ये जो मैं टेडी वगैरह रखती थी गोदरेज, और ये मेरे ड्रेसिंग के ऊपर यहाँ की हो चुकी है ऊपर की सफाई। और ये फ़ैन भी देखिए थोड़ी बहुत साफ़ हुई है, अभी और साफ़ करनी बाकी है। ऊपर का भी सफाई कर रही हूँ, जो कि बेडरूम का हो रही है। और ये देखिए घर की हालत, जो फ़ैन साफ़ की हो इसकी, ये तो ये फैली हुई है, अभी इसकी टॉय वगैरह फैली हुई है। वहाँ पे टेडी वेडी मैंने निकाल लिया है। और ये देखिए, ये एक डिनर सेट मैंने रखा था ऊपर गोदरेज के ऊपर। और तो और ये दिखा देती हूँ मैं आपको, मेरे ये देखिए मेरे बाथरूम में कपड़े भी बहुत जमे हैं, तो वो सबको भी मैं अभी भिगोऊंगी धुलाई। तो कपड़े भी हैं भिगोने के लिए, उसके लिए मैंने पानी गरम गीज़र ऑन कर लिया है, पानी को गर्म पानी पे कपड़े को भिगो के रखेंगे। तो और हाँ, और जो आप लोग ये टेडी देख रहे हैं ना, उसकी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं धुलाई करूँ, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी टेडी को मुझे पॉसिबल नहीं कि मैं बाथरूम में धुलाई करूँ और रूम से बाहर तक लेकर जाऊँ। तो मुझे लगती है कि मैं इसको छत पे धुलाई करना होगा मुझे। और तो देखते हैं अगर आज टाइम मिल गई, क्योंकि इसी बीच मुझे कुकिंग भी करनी होगी, बेटी को भी खिलानी है। अगर टाइम मिल गई तो मैं आज टेडी को भी धुलाई करूँगी, और अगर धुलाई करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो मैं कर लेती हूँ सफाई, और देखिए आप लोग भी। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मेरी साफ़ सफाई की काम ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। तो ये मैं चारों तरफ अच्छे से सफाई कर रही हूँ, ताकि कहीं पे भी कोई गंदगी ना छूटे और बाद में मुझे अफसोस हो कि ओहो यहाँ छूट गई है। और ये रही घड़ी, तो इसको भी मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, जो कि इसको उतार दी हूँ मैं। तो ये सब में इतनी मेरी मेहनत नहीं है करने में, क्योंकि जब कभी कभी जब मेरी मूड हो जाती है तो मैं यूँ भी साफ़ कर लेती हूँ बिना वजह। देखती हूँ कि हाँ सफाई करना है, तो ऐसे नहीं है कि दिवाली के टाइम ही साफ़ करनी है। तो ये मैं बीच बीच में कभी जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो भी उतार के साफ़ कर लेती हूँ।
तो इन सब में इतनी गंदगी रहती नहीं है जो कि देख रहे हैं जी। और अभी बज गए हैं 8:40। तो आपको टाइम भी मैं दिखा दे रही हूँ, 8:40 है, देख लीजिए। वो ये हो गई है, मैं इसको हैंग कर देती हूँ। तो लग गई है। तो अभी ये बाकी के काम करने से पहले मैं कपड़े को भिगो देती हूँ। जो जब तक मैं यहाँ पे करती हूँ तब तक कपड़े भी अच्छे से भीग जाएंगे और उसकी गंदगी भी निकल जाएंगी। वही जो साफ करते हैं ना, और वो दो ना, वो जिससे साफ करते हैं। और मैंने सफाई शुरू तो कर दी है, लेकिन मेरी छोटी छोटी हेल्प करने के लिए मेरी हेल्पर बनी हुई है मेरी बेटी। तो वो मेरी छोटी छोटी जो हेल्प में बहुत ही हेल्प की है उसने, जैसे कॉलिन देना, कपड़ा देना या झाड़ू। तो मैं जब ऊपर थी तो उससे ही मांग के कर रही थी। और कॉलिन से थोड़ी बहुत मैंने फ़ैन साफ़ कर ली है और एसी को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जो कि थोड़ी वाइट है तो वो गंदगी दिखती है। और जो फ़ैन की प्लेट्स है तो उसको मैंने कॉलिन से साफ़ की है, बट मुझे वो उतनी साफ़ नहीं दिख रही है। तो उसको मैं सर्फ़ पानी से भी अच्छे से धुलाई करूँगी, और जो कि वो खुली हुई नहीं है तो मुझसे जितनी हो सकेगी मैं उतने अच्छे से उसको साफ़ करूँगी, ताकि उसमें एक चमकाहट आए और दिखने में भी अच्छी लगे। और साथ ही साथ ये विंडो भी मैं अभी बिना कर्टन खोले ही साफ़ करूँगी, क्योंकि कर्टन मैंने दुर्गा पूजा के पहले ही साफ़ की थी, तो वो अभी मैं साफ़ क्लीन नहीं करूँगी। और ये विंडो जो है तो इसकी ग्लासेस बाहर से लगी हुई है, तो ग्लासेस भी मुझसे इतनी ख़ास सफाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। जितना ही हो सकेगी मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं सफाई कर रही हूँ कॉलिन से, और ताकि ये अच्छे से जितनी भी धूली है, डस्टिंग है, सब चली जाए और दिखने में साफ़ लगे। और हाँ, कर रही कर्टन की, तो वो मैं जब हमारी छठ पूजा रहने की कुछ दिन बाकी रहेंगी तब मैं उसको वापस से निकाल के धुलाई करूँगी। तो अभी मैंने नहीं उसको निकाला है, और बाकी भी मैं देख रही हूँ कि कहाँ पे क्या सफाई अच्छे से करनी है। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं किस तरह से अपने घर की सफाई करती हूँ। और देखिए वापस से पता नहीं मुझे क्या भूत सवार हो गई, मैं फिर वापस से कॉलिन से ही सारे फ़ैन की ये प्लेट साफ़ करने लगी हूँ। और जो कि दिक्कत हो रही थी, ऊपर लगी हुई है, अगर ये खुली रहती तो इजीली साफ़ हो जाती। और देखिए कॉलिन से ही करते करते ये बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी थी, तो मुझे सर्फ़ पानी लेकर सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुकी थी, क्योंकि बेड के ऊपर मैं खड़ी थी। अगर मैं सर्फ़ पानी यूज़ करती तो बेड पे भी गिरती, तो मेरी काम और बढ़ जाती। तो ये हो अभी मैंने फ़ैन तो साफ़ कर लिया, ऑलमोस्ट मतलब डन हो गया, फ़ैन का हो चुकी है। क्योंकि मेरे घर पे मैं फ़ैन हमेशा महीनों में या 1-2 बार मैं कर ही लेती हूँ, तो फ़ैन इतनी गंदी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो फॉल सीलिंग थी और ये टेडी वेडी रखने के कारण थोड़े जो जल्ले होते हैं वो पड़ गए थे, तो वो भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो अब मैं सोच तरफ में करने वाली हूँ। तो और ये सामान एडजस्ट कहाँ रखना है, मैं सोच रही हूँ कि जो ये डिनर सेट था वो मैं कहीं और एडजस्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर जब भी कोई आते हैं या बेडरूम में बैठते हैं तो वो दिखती है तो अच्छी नहीं लगती, मुझे खासकर अच्छी नहीं लगती। तो उसको एडजस्ट, झाड़ू लगाते लगाते थक गई हूँ। अभी पोछा लगाना बाकी है, सामान को ठीक करना बाकी है। देखिए पीछे का सामान मैंने ये निकाल दिया है, बेडशीट निकाल दिया है, अब पिलो कवर निकालना है। और ये ऊपर जो डालने के लिए है इसके ऊपर, तो उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। जो कवर है, तो ये डिनर सेट है और ये कुछ ग्लासेस है और बॉल है, तो क्लियर अब दिख रही होगी। तो इसके कपड़े मैंने निकाल लिए ऊपर वाले, और ये दूसरी वाले मैं डाल लेती हूँ, और ये उसी जगह में एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि दूसरी जगह मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही हूँ, जो कि ऊपर है। तो इसके पापा आएंगे तो ही कर पाएंगे। तो तब तक मैं नीचे, क्योंकि कांच की है तो टूटने की बहुत चांसेस रहती है, और जो कि मेरे घर में देती भी है, तो इसको मैं यही कपड़ा डाल के ऊपर एडजस्ट कर लेती हूँ। और ऊपर की सफाई हो चुकी है, मैं ये फैन की काम भी हो गई है और ऊपर की तो हो ही गई है। अब जो ये नीचे की है, और बेटी को भी अब थोड़ी थोड़ी भूख लग गई है, तो उसको मैंने बस एक केक दे के उसको शांति करवाया। तो अभी मुझे थोड़ी बहुत कुछ बनाने भी होगी,
तो मैं सोच रही हूँ कि पहले बेडरूम कर लूँ, और अगर आज हो सके तो मैं ड्राइंग रूम करूँगी, नहीं तो मैं आज छोड़कर कल करूँगी उसको। तो आज क्योंकि आज इतना टाइम हो गया है, जो ऑलरेडी लेट ही मैं जगी और लेट से ही काम स्टार्ट की, तो कुछ भी हो नहीं पाई है। तो एक एक करके ही करना होगा, और मैं अकेले हूँ तो मुझे अकेले ही करना होगा, और हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है। तो एक साथ अगर मैं सब सारा करूँगी तो ये भूखी रह जाएगी। और देखिए ये नीचे के नहीं है बेटा, ये फर्श की नहीं है, ऊपर के। तो मैं ये फटाफट डाल लेती हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर जो जो सामान थी वो मैं रख लेती हूँ। और हाँ, लेकिन मैं सोचूँ आज टैडी ज़रूर धोने की कोशिश करूँगी। अरे क्या कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी गंदी हुई पड़ी हुई हूँ। और यहाँ कपड़े डालने के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। ये सामान की पता नहीं कहाँ पे इसको मैं रखूँ। मतलब ये अपनी जगह से जो बोलते हैं ना, कभी कभी कोई अपनी जगह बहुत फेवरेट हो जाती है। तो ये डिनर सेट की ये जो जगह है ना, ये फेवरेट हो गई है। ये यहाँ से कभी हटती ही नहीं है। मैं जब भी चाहूँ तो ये कहीं नहीं, बस वो गोदरेज के ऊपर ही मुझे रखना पड़ता है दोबारा से। और ये मैंने कपड़े अच्छे से डाल लिया है ताकि मैं उसके ऊपर ये रख सकूँ। और ये आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं ऊपर किस तरह से अकेले मुझे करना पड़ रहा है, और बहुत ही जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे टेंशन लगी हुई है कि मेरी बेटी भूखी ना रह जाए। उसको भी जल्दी जल्दी बना के खिलाने के लिए मैं सोच रही हूँ। तो ये हो गई है मेरी ऊपर की, और ये सारे सामान को भी मैं रख देती हूँ ऊपर। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कितनी डिस्टर्ब हो रही है, बहुत मुश्किल से मुझे रखना पड़ रहा है। सफाई हो या कोई और भी काम में अगर 2 जन रहे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे अकेले बहुत ही मुश्किल हो रहे थे। ये तो मैंने रख लिया है, और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ जो कभी मेरी बहुत फेवरेट थी और मैं उसको बचाती भी थी। तो ये है वो चीज़, जैसे ये खो गई है मेरी ज़िंदगी से, ये ऐसी हो गई है। और हाँ, मैं बेसिक चीज़ें सीखी थी, कुछ साल ही सीखी थी, बट घर पे मेरी प्रैक्टिस हो नहीं पाती थी। तो शादी के बाद जैसे सब कुछ रुक सा गया। और इसकी ये एक जो स्ट्रिंग है ये भी लूज़ हो चुकी है, तो ये भी गंदी पड़ी है। तो इसको भी मैं अब निकाली हूँ, तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। मम्मा मुझे भी बुलाना है। अब ये मिला नहीं हुआ है बेटा, ट्यूनिंग मिलाना होगा ना। हाँ? ट्यूनिंग मिलानी होगी। मम्मा मुझे भी करने दीजिए ना। हाँ रुकिए, पहले वो कपड़ा लेकर आइए, उससे पोछा ऐसे उसको साफ़ करें। तो हाँ, मैं बता रही थी इस सफाई के बीच में इस गिटार की कहानी बता दे रही हूँ। मैं डांस तो मैंने सीख लिया था, डांस मेरी कंप्लीट शायद क्लास 9 में ही हो चुकी थी। और तो मैं बहुत, मम्मी की बहुत शौक़ थी मैं डांस सीखूँ, मम्मी को भी शौक़ था। तो और जो कि हम लोग बिहारी थे, तो हम लोग के घर पे इतना खास अलाउ नहीं है। अभी तो है, इस रूल को मेरी मम्मी ने तोड़ा। तो फिर है कि लूँगी बेटा, रुकिए ना। तो मैं अपनी डांस की भी कहानी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत है वो मैं बता रही हूँ इस सफाई के बीच में। कि तो मैं जहाँ मैं डांस सिखा रही थी, तो वो सर सिखा रहे थे। तो वो सर भी मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी सिखाने लग गई थी डांस, और सब लोग मना किए थे मेरे घर पे, लेकिन मुझे शौक़ था कि हाँ मैं सिखाऊं। तो मैं चली गई थी, तो वो सर भी मुझे बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा था कि तुम अपना गिटार खरीद लो, मैं तुम्हें मतलब आप अपना गिटार खरीद लो, उसके बाद मैं आपको इतने सारे क्लासेस लेता ही हूँ, आप भी क्लास में बैठ के डांस क्लास करने के बाद आप भी गिटार सीख लेना। तो मैंने इस गिटार को ख़रीदा, और उस टाइम मेरे बजट में इतने पैसे नहीं होते थे, तो मेरे लिए इसको ख़रीदना बहुत मुश्किल था उस टाइम। तो इसको मैंने अपने पैसे से ख़रीदा था, जो मैं डांस सिखाती थी और जो मुझे मिलता था। और उसी पैसे में मुझे जो मैं डिपॉज़िट करती थी
तो वो भी करना रहता था। तो ये खरीदने के लिए मेरे पास बजट में मतलब नहीं हो पाती, क्योंकि मेरा एक बजट था कि हाँ उस पैसा से मुझे ये करना है, ये करना है। मैंने एक वो बना लिया था। और देखिए इतने मेहनत से खरीद के क्या फ़ायदा, सब कुछ रुक गया लाइफ। और ये देखिए अभी बस इसमें धूल जम गई है। और अब मैं भूल भी गई हूँ, क्योंकि मैंने खरीद तो लिया था बट मैं सीख नहीं, मतलब प्रैक्टिस घर पे नहीं हो पाती थी। मम्मी क्या कर लेती थी, उसके बाद कुछ दिन बाद शादी हो गई। फिर उसके बाद शादी में ससुराल है, घर संभालो, ये करो। किसी ने रोका नहीं है, लेकिन बोलते हैं फ्री टाइम में प्रैक्टिस किया करो। तो जो हम फ्री टाइम हमें मिलता है तो वो हमें अपने शरीर को भी तो रेस्ट देने पड़ती है ना। जो फ्री टाइम नहीं है वो तो कंटिन्यू रेगुलर आप लोगों के लिए ही होती है, आप लोगों के लिए नहीं, मतलब जहाँ हम रहते हैं अपने के लिए होते हैं, बनाओ खिलाओ, और ये तो सभी के घर पे होते हैं। तो फ्री टाइम में तो हम अपने आप को थोड़ा रेस्ट देंगे तब। तो ये गिटार तो मेरी साफ हो चुकी है, इसको मैं पैक करके रख देती हूँ। ये रखने के ही काम आ गई। लेकिन हाँ, जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी और तब मैं फिर से दोबारा इसको स्टार्ट करूँगी और देखूँ तब क्या होता है। लेकिन हाँ, गिटार सीखना बहुत ही मुश्किल है। जिसके हाथ में आ जाए, उंगलियों का खेल है, अगर आ जाए तो बहुत ही इजीली सीख जाते हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सारे गामा ये सब पकड़ना, और मेरे नाखून, उस समय मेरे नाखून बहुत लंबे हुए करते थे और उसको काटना मेरे लिए बहुत तकलीफ़जनक होता था। चलो हटो हटो हटो। तो मैं गिटार का कहानी स्टॉप करके अपना काम कर लेती हूँ, इसको पैक करके रख लेती हूँ, और जो काम है मेरे वो मैं फटाफट कर लेती हूँ। फिर कभी अपनी दुख भरी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी जो कि दुख भरी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये सब रुक गई है, ये दुख ज़रूर लगती है। तो छत पे ये देखिए बकेट और ये मैट लेकर आ गई हूँ। तो मैं धुलाई करूँगी आज छत पे टेडी, और टेडी मैंने 2 ला के रख लिया है, और जो सबसे बड़ी वाली है तो इसके पापा ला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मैट में डाल लेती हूँ। ये देखिए मैट भी फट गई है, ये यूज़ की तो थी नहीं मेरी, पर अभी काम आ रही है। ओके, पहले मैं फैला लेती हूँ फिर मिलती हूँ। बड़े वाले लाके भी यहाँ रख दिया है, और ये चाबी अभी धुलाई करेंगे मैट। और वहाँ पे ये एक मैट मैंने थोड़ा सा बिछा लिया है, इस पे मैं धुलाई करूँगी, जो कि ये पानी पानी हो जाएगी। और यहाँ है ये मेरी सर्फ की डब्बा और ये ब्रश, तो इसको मैं अच्छे से फैला लेती हूँ। मैं यहाँ इस पे रख के धुलाई करूँगी, जो कि भीग जाएगा। और ये जो अच्छे से फैला है इस पर मैं सुखाने के लिए रखूँगी। तो देखिए टेडी धुलने का तो गाड़ी धुलाई तो कर रही है, लेकिन कब तक। और पानी मैंने भरने के लिए डाल दिया है, बकेट में लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़े वाले को धुलाई करूँगी। एक टेडी धोने में मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ये देखिए मैंने धुलाई तो की है, बट उसका जो जितना भी झाग है वो अंदर जा गया, और इतना पॉसिबल ही नहीं है कि इसको इतने पानी में या कोई इतने बड़े टब में जो मैं इसको डुबो के अच्छे से धुलाई करूँ। तो उसका जो कॉटन था ना वो मुझे निकाल लेना चाहिए था, बट बोलते हैं ना जितना आराम चाहो उतना हैरान करेंगे भगवान। ए जूता पहन के मत जाया करो ना वो मैट पे। और तब तक मैंने पानी जमा होने के लिए डाल दिया है बाल्टी में, और इसको मैंने सर्फ से अच्छे से धुलाई किया है। तो किसी किसी जगह पे इतनी ज़्यादा ब्लैक हो गई है गंदी कि वो जा ही नहीं रही है, ब्रश से भी नहीं जा रही है, तो उसको और थोड़ी सी घिसना होगा। तो ये देखिए अब ये वो लोग भी नहाने के लिए रो रही है। तो ये टेडी तो बड़ी वाली उसका
हो गया, पता नहीं कितने दिन में सूखेगी। इसको तो यहीं छोड़ना होगा छत पे ही, और आज ज़्यादा धूप भी नहीं दी है। तो अभी तक इसमें 3 बाल्टी पानी लग चुकी है, जो कि 20 लीटर की है। और यहाँ ये पानी भर्ती हो चुकी है। और फाइनली जैसे भी करके टैडी वैडी को मैंने धुलाई, टैडी को, ये बड़ी वाली को धुलाई कर लिया मैंने। और इसका पानी देख रहे हैं, ये बड़े से छोटी लग रही है, तो इसको मैंने एकदम निचोड़ दिया, मतलब जितना हो सका अपना बॉडी वेट इस पर डाली हूँ, ताकि ये जो है इसका पानी जितना हो सके निकल जाए। और अब इसको मैं इस मैट पे डालूँगी, और वहाँ से वो पिंक वाला रैबिट को धुलाई करूँगी। और यहाँ मेरी बेटी ने भी मेरी बहुत मदद की है, तो इसी को कहते हैं कि बेटी होना भी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है। मम्मा बाल्टिंग ला के परेशान थी, तो बेटी के पता नहीं नज़र कहाँ चली गई वो पाइप पे, तो उसने कहा मम्मी पाइप, तो फिर मैंने लगाया और वो इस तरह पकड़ी हुई है, पानी भर रहा है और मैं पानी डाल रही हूँ। थैंक यू दिव्या। फाइनली मैंने टैडी धो लिया है, ये देखिए दोनों हैं, और वो एक को मैंने उस तरह हैंग कर दिया है। तो बहुत मेहनत लग गई और 11:30 हो चुकी है। और अब मैं सबसे पहले जाऊंगी, रूम का काम तो बाकी है ही, तो सबसे पहले इसको जाके नहलाऊंगी, इसको कुछ खिलाऊंगी, और अगर ये सोना चाहे तो इसको सुला देती हूँ, उसके बाद सारा काम करूँगी उसके लिए। लेकिन आज मेरी बेटी ने मुझे बहुत सा हेल्प की है पानी के लिए। वो नल को पकड़ी हुई थी, पाइप को, और पानी भर रहा था, मैं डाल रही थी इसीलिए, और ये जल्दी हो गई, वरना कम से कम 12:30 तो बज जाते, 1 घंटा और लग जाता, मैं पानी लाती ही रखती। तो उसको पहले नहला देती हूँ और चलती हूँ नीचे की तरफ। चलो दिव्यू चलते हैं नीचे की तरफ, घर पे बहुत काम मैं तो अभी कर रही हूँ। और खाना भी मैंने नहीं बनाया है, कुकिंग नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर से ही ऑर्डर कर लें कुछ। और घर का काम आज एक ही देखिए, पहले तो माइंड मेरा चेंज हो गया था कि फर्स्ट रूम में नहीं करने वाली, ड्राइंग रूम और बेडरूम करूँगी। शूज़ पहनो। पर अभी मैंने सोच लिया कि वहाँ से जॉइन कर लेंगे, और जो है आज लंच ऑर्डर करके रूम की काम में एक ही दिन में फिनिश करने वाली हूँ, क्योंकि बाकी भी कर्टन वगैरह तो नहीं करनी होगी की हालत भी है। तो ये दोनों मैंने छोड़ दिया है, क्रोकोडाइल और ये छोटी सी टैडी, तो ये तो रूम में भी धुल जाएगी बाथरूम में, तो इसकी वजह से मैं इसको नहीं लेके गई। और इसको ये साफ़ ही है, क्योंकि मैंने इसको बीच में साफ़ धुलाई किया था, तो ये दो इतनी गंदी नहीं हुई है, तो इसको इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और रूम का हालत अभी देख सकते हैं, इसके टॉय वगैरह मैं यहाँ रख दी हूँ, और ये रूम देखिए कचरा ही पड़ा है। तो देखिए रूम तो मैंने सिर्फ ऊपर की जो झड़ाई की है वही हुई है, जो साफ़ करना है, बाकी ये सारा रिसेट करना है मुझे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास आज कितने सारे काम हैं, और मैं आज बिल्कुल भी मैं ये सोच के नहीं उठी थी कि मैं साफ़ करूँगी, सफाई करूँगी, या कल भी नहीं सोचा था, लेकिन आज अचानक से मूड हुआ स्टार्ट, और सोकर उठने के बाद ही मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो सोच सकते हैं कि आज का दिन कैसा हो रहा है। और मेरी कपड़ा भी वॉशिंग में धुल चुकी है, तो मैं इसको निकाल के फिर मुझे छत पे जाने होंगे, लेकिन उसके पहले मैं अपनी बेटी को नहला के फ्रेश कर लेती हूँ, उसको खिला देती हूँ, क्योंकि उसके नहाने के टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, और ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं उसको नहला दूँ। और देख सकते हैं मैं बेटी को भी नहला ली हूँ, और बैग भी मैंने ठीक कर लिया है, क्योंकि इसको अगर नींद आएगी तो इसको सो सकेगी। और इसको ऐसे मैंने फ्लोर को मैंने इस तरह अच्छे से झाड़ू लगा के मैंने एक बार पोछा तो लगा लिया है, लेकिन अभी जब उस रूम को मैं ठीक करूँगी उसके बाद मैं फिर दोबारा इसमें पोछा लगाऊंगी, क्योंकि उस रूम से ये उधर से इधर आ रही है जा रही है, तो वो फ्लोर तो गंदा होनी जाहिर बात है, तो उसको मैं साफ़ करूँगी। और अभी बेटी क्या बनी है नहा कर? मैं तितली परी बनी है। तितली को क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई फिर से खाई। और मैं अब नहा कर आ चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो चुकी है। और आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी, जब मैंने घड़ी को साफ़ करके क्लॉक को घर लगाया वॉल पे, तो पता नहीं उसकी टाइमिंग रुक गई थी, वो 12:30 में ही रुक गई थी। और मैं सोच रही थी कि मेरे काम बहुत जल्दी हो गई है, लेकिन अभी मैं नहाकर आकर जो मोबाइल ऑन किए तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पे हो रही है 3:20। काफ़ी टाइम हो चुकी है।
घर भी खाना बना लिया था और मैंने यहाँ सफाई भी, इस रूम का भी सफाई अच्छे से कर लिया है। ये देख सकते हैं, अच्छे से सफाई कर लिया है और उस रूम में भी कर लिया है। तो ऑलमोस्ट मेरे ड्राइंग रूम और बेडरूम की जो है मतलब ऊपर की जो झाड़ना होना था ऑलमोस्ट हो चुकी है रूम की सफाई। बस अब किचन रह गई है। तो किचन में अब जितने भी कंटेनर्स है उसको साफ़ करनी होगी और वो मैं करूँगी दिवाली के 2 दिन पहले, या जो हमारी छठ दिवाली के पहले करनी होगी, क्योंकि उसके बाद नहीं सफाई किया जाता है। हाँ और संगीता, पता नहीं इसको आज क्या हुआ, संगीता बोल हाँ रही। संगीता, और और जो कि देखिए मैं बाकी का वो खत्म हो गया, ये देखिए। मैं भी बहुत थक गई हूँ, ऐसा लग रही नींद आ रही, लेकिन पूजा मैंने सुबह नहीं किया था क्योंकि मैं सुबह पूजा करती हूँ। तो अभी जो नहा कर आई हूँ तो भगवान को पहले प्रणाम कर लो, उसके बाद लंच करो और उसके बाद मैं सो जाऊँ। तो फिर मिलते हैं, देखते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।